नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है और शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में कई अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर हंगामा हुआ है। पहले दिन विपक्ष ने सरकार से अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई, नकली शराब से मौत समेत तमाम मुद्दों पर सवाल किए हैं। इस दौरान सदन में सरकार और विपक्ष के बीच में जमकर बहस हुई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के अंदर प्रदेश की सड़कों का मुद्दा भी उठा। इसके अलावा मनरेगा जैसे मुद्दों पर भी सरकार और विपक्ष के बीच में जमकर बहस हुई। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ है। पहले दिन इनेलो विधायक अभय चौटाला ने सदन में नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर से हो रही कार्रवाई का मुद्दा उठाया। अभय चौटाला के सवाल का जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। नशा तस्कर में जो लोग शामिल हैं, जो भी लोग हैं, उन पर कानूनी रूप से सभी प्रकार की कार्रवाई की गई है। उनकी अवैध संपत्तियों को भी चिन्हित करके उनको तोड़ा गया है। मेरा जो इसमें क्वेश्चन है, जो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं मंत्री महोदय, केवल एक ही है कि नशा तस्करी के अंदर घर में एक व्यक्ति शामिल हो जाए, 2 हो जाए, सामूहिक परिवार है और सामूहिक परिवार की संपत्ति है, क्या आप सामूहिक परिवार की संपत्ति को नष्ट कर दोगे? ठीक है। ऐसे बहुत सी शिकायतें हैं जिनके ऊपर लोगों के बड़े बड़े मकान, जिनका उस तस्करी से कोई संबंध नहीं है, कोई डिटेल है तो आप तोड़ दिए गए। कोई आपके पास डिटेल है क्या? मैं आपको एक चीज कोई आपके पास डिटेल? अबे जी, आप मेरी बात तो सुन ले। कोई डिटेल है क्या? डिटेल ही बता रहा हूँ। हाँ बताओ, डिटेल दे दो। आप अपने आप लिख करके दो। से पूछे। मैं सदस्य महोदय की सराहना अगली जानकारी जो मैं आपसे लेना मैंने तो चाहता हूं। एक ही विषय, एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ। विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से आप मेरी बाधात्मक शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं कार्रवाई, ये कार्रवाई है, ठीक है, गलत है, सरकार बताएगी, लेकिन आप पहले उसको करें ये कार्रवाई शायद गलत है, विध्वंस हुआ, तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से ये वापस लेकर के अपनी बात करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विध्वंस कहेंगे तो इसका मतलब ये इससे सहमत नहीं है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि क्रिमिनल्स और ड्रग तस्करी करने वालों पर नकेल कसने के लिए और जो उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाकर संपत्तियां बनाई हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हम संबंधित विभाग को सारा डाटा देते हैं कि इतने केसेज हैं इसके खिलाफ और इतने वो हैं। टोटल 178 संपत्तियों पर बुलडोजर चला है सर, जिसमें से 72 रिलेटेड टू मादक पदार्थों से है। और मैं समझता हूं कि किसी भी कानून पसंद व्यक्ति को इस पर एतराज नहीं करना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए। आपके संज्ञान में भी अगर कोई होगा आप हमें सूचना दें, हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम प्रदेश से ड्रग तस्करी, गुंडागर्दी, शराब माफियाज, हम इन सब पर नकेल लगाना चाहते हैं। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में नकली शराब का मुद्दा उठा है। अभय चौटाला ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। अभय चौटाला ने कहा कि नकली शराब की वजह से मौत हुई है, उस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है। गृह मंत्री अनिल विज ने अभय चौटाला के सवालों का जवाब दिया। ये जो अवैध शराब की वजह से मौत हुई, जो लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मरे, वो शराब कहां से आई, उस शराब को किसने तैयार किया, उनकी मौत का कौन जिम्मेवार है, या उन लोगों ने जो शराब जिस जगह से खरीदी, क्या उन लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करी, या केवल ये कह दिया ये तो जहरीली शराब पीने की वजह से मर गए।
उनके मरने के पीछे क्या कारण रहे, वो शराब आई कहां से सप्लाई हुई, कौन लोग उस शराब को बनाने वाले थे, कौन उसको बेचने वाले थे, उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी तो कौन लोग थे, वो उनके नाम भी बता दे कि किन किन के खिलाफ कार्रवाई करी है। कोई भी व्यक्ति मरता है, कोई किसी को मारता है, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होता है। ये शराब पीने से भी जो मरे हैं, उसको बनाने वाले लोग जो हैं, जिन्होंने जहर तैयार किया है, क्या उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करी, क्या कोई मुकदमे दर्ज किए, क्या कोई उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई हो रही है? आदमी की जान जाना, चाहे अवैध शराब का मसला हो, जहरीली शराब का मसला हो, चाहे नशे का मसला हो। एक तरफ आज हमारे मंत्री जी ने बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दी कि मैं बुरे काम करने वालों को बख्शूंगा नहीं। अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं इस चीज की। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, घटना होगी। सरकार क्या कर रही है, सरकार का दायित्व क्या है, यह निर्भर करता है घटना होने के बाद आपने एक्शन क्या लिया। ये 2020 की कमेटियां बनी पड़ी हैं, 4 कमेटियां, उनके ऊपर एक कमेटी और बना दी कि उनका अध्ययन करेंगे। भाई एक्शन क्या है, कौन अधिकारी शामिल थे, किसकी वजह से घोटाला हुआ, अवैध शराब कौन बिकवा रहा था। वही वाली बात है कि एक चुहिया भी अंदर गई क्या आज तक, किसी पे कोई एक्शन क्या हुआ। अब 1 सदस्यीय कमेटी है, 4 कमेटियां पहले हैं जवाब में, उसके ऊपर एक कमेटी और बना देना जब तक 2024 आ जाएगा। पर एक्शन कब होगा मंत्री जी, एक्शन चाहिए। हरियाणा की जनता आपसे उम्मीद कर रही है कि जिस हिसाब से आपके बारे में कहा जाता है। और दूसरा, आज हमें बड़ी शर्म आती है, हम एनसीआर के पार्ट हैं, हमारे बच्चे इस नशे के अंदर डूब रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं जवान। फरीदाबाद में ओवरडोज की वजह से जवान बच्चे चले गए और किसी को कुछ नहीं हो रहा। चाहे करप्शन की बात कर लें, चाहे इन मामलात की कर लें, चाहे और किसी चीज की कर लें। आज हरियाणा के बारे में एक चीज फेमस हो गई है देश के अंदर, एनसीआर के अंदर बैठे हम, हरियाणा में एवरीथिंग इज परचेजेबल एंड मैनेजेबल। जो शराब के बारे में सूचना आई थी, उसके बारे में मैंने एक एसआईटी बनाई थी, टीसी गुप्ता जी की रहनुमाई में। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें 2 थी, एक तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और एक विजिलेंस जांच के लिए, जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। अधिकारियों के खिलाफ जो आदेश थे उनको कला रामचंद्रन की कमेटी बना के उनको कर दिया गया था, और जो विजिलेंस को जांच दी गई उसका अभी मैंने कुछ ही दिन पहले डीजीपी विजिलेंस से जवाब मांगा था कि इस जांच में क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने मुझे लिखित जवाब में बताया कि 209 लीकर कॉन्ट्रैक्टर्स की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जा चुकी है। 111 ऑफिशियल्स ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। 869 गजटेड एंड नॉन गजटेड officials of police department and 23 persons related to distilleries, breweries and bottling plants have been recorded during this inquiry so far. We have nothing to hide. कुछ भी हमको छुपाना नहीं है। जो कार्रवाई चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। इन शराब के कारोबारियों पर 63 करोड़ 15,17,600 रुपए का जुर्माना लगाया है। मैं दोबारा बोलता हूं, 63 करोड़ 15,17,600 रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया है, जिसमें से
7,78,25,753 रिकवर भी किया जा चुका है। कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं जिसके कारण ये रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो काम हो रहा है, इंक्वायरी चल रही है, और जब भी फाइनल हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी आप इसका हमें करके दें, तो जैसे ही आएगा, कम से कम मैं तो किसी को बख्शता नहीं हूं, इस बारे में मैं बदनाम हूं, मैं तो बख्शता नहीं हूं किसी को, मैं तो किसी को छोड़ता नहीं हूं। मेरे पास जैसे ही ये आएगी ये मैं आपको बताऊंगा। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायकों ने सांसद की तर्ज पर विधायक विकास निधि की मांग की। इसके साथ ही आरोप यह भी लगाया कि विकास के लिए सरकार से 5 करोड़ वाली राशि में से पैसे तो मिले हैं, लेकिन विभाग विकास कार्य करवाता नहीं है, जिससे काम अटके हुए हैं। सवाल जो है वो एमपी लेड की तर्ज पे एमएलए लेड शुरू करने का है। इसे कंफ्यूज वेगी से और एचआरडीएफ के फंड से जो 5 करोड़ दिया गया उसका नहीं है। हमारा ये है कि विधायक बनने के बाद और प्रदेशों में भी जब इस तरह का प्रावधान है तो हरियाणा में भी हम जो है मांग करते हैं आपके माध्यम सरकार से कि वो विधायकों को कुछ जो अपनी निधि है जो एमपी के और अन्य राज्यों में विधायकों को मिल रखी है, इसी तरीके से यहां शुरू करा जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा, 2 साल से पैसा खातों में गया हुआ है लेकिन उसे विकास नहीं हुआ। ये फेलियर गवर्नमेंट की है, हमारी नहीं। हमने तो अपने आइडेंटिफाई करके काम दे दिए, उन पे पैसे पहुंच गए, लेकिन काम हुए नहीं हुए वो सरकार का काम है, विधायक का काम नहीं है कि उसको सेक्रेटरी से और उससे पूछता रहे। ये 2 साल तो हो गए, हम तो यही मान लेते हैं कि देने की नियत ही नहीं होगी, काम कराने की नियत ही नहीं होगी। तो सीएम मनोहर लाल ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि अलग से विधायक विकास निधि की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने हर विधायक को विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ की राशि को मंजूर किया है, जिससे कोई भी विकास कार्य करवाए जा सकते हैं। किसको देना किसको लेना, इस बहस में हम लगे रहते हैं। आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र के अंदर हम ज्यादा विकास के कार्य करा सकें, और जब ज्यादा विकास के कार्य करा सकते हैं तो किसी एक योजना में होता है दूसरे में नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमने अलग अलग जितनी भी योजनाएं दी हैं, मेरे मित्र कह रहे थे कि वैगी तो हर प्रदेश में है। मैं पहले जानकारी इनसे लेना चाहूंगा कि किस किस प्रदेश में वैगी है, जरा मुझे जानकारी दे दें कि विधायक आदर्श विधायक रहा। मैं और जानकारी भी ले दूंगा, और सर साथ में एमएलए लेड भी है। हाँ, वो तो एमपी लेड तो राज्य, मैं एमएलए लेड की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उसमें तो कहा कि वैगी, मैं अभी बात कर रहा हूं वैगी जो है सब प्रदेशों में या जिन प्रदेशों में है, एक जानकारी ये दे दें। एक बात। दूसरा, हमने हर बार सेशन के प्रारंभ में, चाहे वो पिछला 2014 में हमारी सरकार बनी तब और चाहे 2019 में सरकार बनी तब, 5-5 करोड़ रुपए सभी विधायकों को दिए। मुझे नहीं लगता कोई प्रदेश। अच्छा, मैं सुनिए, मैंने रिपोर्ट मंगाई है, बैठिए। मैंने 5 करोड़ की रिपोर्ट मंगाई है, बैठिए, मैं बता रहा हूं। अरे बता तो रहा हूं, सुन लीजिए, मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। 5 करोड़ रुपए का जो इस सत्र की योजना में जिन विधानसभाओं में 4 से 6 करोड़ रुपए लगे हैं, क्योंकि इसमें कुछ जगह 5 करोड़ से 10-20 लाख ज्यादा हो जाता तो उसमें वो रुकते नहीं है, क्योंकि एक एस्टिमेट बन के आता है एकदम 5 करोड़ हो गया, ऐसा नहीं है। और ऐसे भी जहां 10-20 लाख रुपए कम भी रह जाता है, तो ऐसे 4 से 6 करोड़ रुपए की राशि 67 विधानसभाओं में पहुंच चुकी है। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्रवाई खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने सरकार को नॉन परफॉर्मिंग सरकार करार दिया। हरियाणा विधानसभा के सत्र का शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। सर, आज के सत्र की कार्रवाई की अगर बात करें, कई मुद्दे जो हैं वो विपक्ष ने आज सदन में उठाए हैं, क्या कहना चाहेंगे पहले दिन की अब तक की कार्रवाई? मुद्दे उठाए हैं, मुद्दे हैं, लेकिन कोई भी तसल्ली बख्श जो जवाब नहीं मिला, सेटिस्फैक्ट्री जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला, क्योंकि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जैसे जल भराव का उठा है, आज लाखों एकड़ जो है जल भराव के अंदर है, किसान अगली फसल बोने के लिए नहीं है।
गन्ने की कीमत की बात है, गन्ने की कीमत ही अनाउंस नहीं करी और लागत बढ़ा दी और वो सब बैठे हैं। और शुगर मिल्स की बुरी हाल है कोऑपरेटिव्स का, और जो 1 महीना तो पहले लेट शुरू करा और अब तक कोई पेमेंट नहीं करी, ना उसका ब्याज दे रहे। तो इस प्रकार से हैं मुद्दे सारे, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था है, लेकिन सरकार की मैंने कई बार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कांग्रेस ने कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो थे वो सदन में भेजे, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो एक्सेप्ट हुए हैं। ज्यादातर अधिकतर प्रस्ताव जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। जो मुख्य हैं, ज्वलंत हैं, वो तो रिजेक्ट कर दिए, बाकी ये दिन के 2 करने हैं, उन्हें कर देंगे। सर, मेडिकल बॉन्ड पॉलिसी जो है वो एक बड़ा मुद्दा विधानसभा में बनने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जो स्टूडेंट्स थे वो सरकार ने जो चेंजेस किए, संशोधन किए, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हम इस बॉन्ड पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, वो उनकी मजबूरी है कि इतने दिन हो गए थे, उनकी क्लास नहीं लग रही, फिर उनकी गैरहाजिरी लगती, उनका फ्यूचर स्टेक्स पे था, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसका साफ सा है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है कि गरीब आदमी का बच्चा और मध्यवर्गीय उसका परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता हरियाणा में, इसी वास्ते कई सीटें खाली हैं। सर, एक सवाल, जिस तरह से सदन में एक मेंबर ने ये मुद्दा उठाया था कि जो मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं उन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की जो विध्वंस कार्रवाई है वो नहीं की जानी चाहिए, आपका क्या मत है इसमें? देखिए, सब जगह कानून लागू करना चाहिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि जो सदन है इसमें कई मुद्दे जो हैं वो विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं और इन मुद्दों पर जो सरकार है वो फेल नजर आ रही है। विपक्ष को संतोषजनक जवाब जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने सदन में कांग्रेस के उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें कांग्रेस ने कहा था सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिजली काट दी थी। रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली एहतियातन काटी गई थी। यात्रा की बात पे उससे मेरा टाइम जान लग रहा है जी। हाँ, कोई नहीं, जब बोलोगे आप तभी शुरू होगा। नहीं कह दो, आप कह रहे हैं। जहां तक ये कह रहे हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस वक्त बिजली चली गई थी, मैं हाँ बता रहा हूँ जी। उस वक्त ये हुआ अध्यक्ष महोदय कि बादस गांव में वहाँ बिजली का ये जाने बहुत क्रॉस लाइन है। 2010 में एक बार ट्रॉली में 7 औरतें जा रही थी, एक हादसा हो गया था, 7 की डेथ हुई थी। इस करके कभी भी कोई पब्लिक मीटिंग होती है वहाँ भी देखते हैं कि जब बहुत लाइन आपस में क्रॉस करती है तो वहाँ परमिशन नहीं देते। काफिला बहुत बड़ा था, 2-3 किलोमीटर लंबा काफिला था, लोग ट्रालियों पे थे, लोग डीजे पे बैठे थे और बड़े झंडे बैनर उठा रखे थे। तो हमने एहतियातन ये करके कि ये निकलेगा 1-1.5 घंटा, तो 5:30 से लेकर 7:20 तक हमने बिजली बंद कर दी। जब ये निकल गए, क्योंकि वहाँ जनरेटर भी पड़े थे, उसके क्रॉस से भी लोग खंभों पे भी चढ़ रहे थे, क्योंकि जब राहुल गांधी आएगा तो सब कांग्रेस पार्टी के लोगों में इनमें एक उत्साह था। ये करके हमने 1.5 घंटे बिजली बंद करी, कभी ऐसी बिजली बंद नहीं। सदन में विधायक सुरेंद्र पवार ने सोनीपत में खस्ताहाल एस्ट्रोटर्फ समेत खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया। इसके जवाब में खेल मंत्री ने बताया कि सोनीपत जिले में सबसे ज्यादा 3 एस्ट्रोटर्फ हैं, इनके रिपेयर के लिए फंड भी दिया गया है। 2013 में एस्ट्रोटर्फ लगाया गया था, जिस पर अभ्यास 2014 में शुरू किया गया। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और बेटियों को आने जाने में 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यहाँ पर आवागमन के लिए सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। शहर से इतनी ही दूर अभ्यास के लिए जाने में बेटियों के लिए माता पिता भी ऐसे महसूस करते हैं। कई बार बेटियां कॉम्प्लेक्स तक आने जाने में चोटिल भी हुई हैं। हालांकि एक तरफ सरकार की बेटियों को पढ़ाने व खेलने का नारा देते ही कि लेकिन जब सुविधाएं व खेल मैदान ही नहीं होंगे तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी और कैसे खेलेंगी। अध्यक्ष महोदय, आज इस एस्ट्रोटर्फ को हालात इतनी बदतर हो चुकी है, आए दिन खिलाड़ी चोटिल होते हैं क्योंकि 9 वर्ष हो चुके हैं, जबकि एक एस्ट्रोटर्फ की जो लाइफ है वो 7 वर्ष है। तो और अब तो हालात ये है कि खिलाड़ियों को दिल्ली कूच करना पड़ता है अभ्यास के लिए। तो मेरी माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि एक तो ये स्पष्ट करें कि उस एस्ट्रोटर्फ को नया लगाएंगे और कब तक लगाएंगे, और वहां पर ग्राउंड मैन की भी आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है 9 साल से। सोनीपत इकलौता
जिला है हरियाणा में जहां पर 3 एस्ट्रोटर्फ हैं, 2 हरियाणा सरकार के हैं और 1 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। और इसमें हमारे हरियाणा के अंदर 17 रेजिडेंशियल विंग और डे बोर्डिंग विंग है। उसमें से एक विंग जो है रेजिडेंशियल विंग हॉकी का, वो सोनीपत के अंदर ही है और इन्हीं की विधानसभा के अंदर है। और एक एस्ट्रोटर्फ की लाइफ मिनिमम 10 साल होती है और अगर उसकी सुरक्षा रहे तो 15 साल भी होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी रहा हूं हॉकी का। और इस एस्ट्रोटर्फ के लिए नगरपालिका को ऑलरेडी 17 लाख रुपए हमने मेंटेनेंस और रिपेयर के दे दिए हैं और बहुत जल्दी इसका काम शुरू भी हो जाएगा। और एक स्टेडियम इनका सुभाष स्टेडियम है, जहां पर हॉल की रिपेयर और बाकी चीजें जो हैं वो उसके भी पैसे दे दिए गए हैं। सोनीपत के अंदर हमने 2,23,51,000 का रिपेयर का और मेंटेनेंस का पैसा दे दिया गया है। और इसमें सोनीपत एक जिला है जिसमें सबसे ज्यादा नर्सरियां हैं, 71 नर्सरी जो है सोनीपत जिले के अंदर हैं। तो कांग्रेस विधायक मामन खान ने मनरेगा में घोटाले का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि इसके दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने घोटाले की बात को स्वीकारते हुए कहा कि जांच कमेटी बनाई गई है और इसकी जांच जारी है। यहाँ 20 रास्ते बनाए थे, मेरे 20 रास्ते बनाए थे, एक रास्ते के 20 नाम रखे, 20 बार पैसे निकाले, उनका रिकॉर्ड नहीं और एक भी रोड़ी वहां नहीं लगी। 90 कैटर शेड बनाए, एक भी कैटर शेड नहीं बनाए, उनकी सारी पेमेंट खा गए और मंत्री जी कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। और इसी तरह से एक बिछोर में FIR 232 हुई जो सीएम फ्लाइंग ने की थी, ये रही 13 क्रम, कोई उनका मतलब कार्रवाई नहीं होती, फिर क्यों FIR लॉन्च करते हैं, क्यों फ्लाइंग टीम सीएम फ्लाइंग टीम रहती है, इन पर कार्रवाई नहीं होती, भ्रष्टाचार पे लगाम ही नहीं लगता, तो क्या जरूरत है इन टीमों को बनाने की। ये हमारे 2 जिलों में मनरेगा के जो काम थे उनमें खामियां पाई गई थी, ये बिल्कुल हमारे विधायक जी सही कह रहे हैं। और हमने हमारा जो बिजनेस विंग है डिपार्टमेंट का, उसको ये जांच के आदेश विभाग के द्वारा दिए गए थे और इसमें जो जो लिप्त पाए गए अधिकारी या कर्मचारी, उन पर FIR दर्ज की गई है और वो जांच जारी है। इसमें हमारे जो ABPO थे, कुछ लोग ये टेम्परेरी जॉब पे थे, ये पुलिस उनको अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई हम इस पर करने में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी मैं आश्वस्त करता हूं इस पर जल्द देने का हम काम करेंगे। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। 8 जनवरी को